पुनः एक बार आप सबका प्रभु यीशु के पवित्र मीठे सामर्थी नाम में आप सबका स्वागत है। जो मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, ऑफलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी का स्वागत है प्रभु यीशु के मीठे नाम में। हम सब लोग परमेश्वर के बच्चे हैं और परमेश्वर ने हमको बुलाया है अपनी महिमा के लिए। आमीन। और आज बहुत अच्छा विषय है प्रियो, और इसलिए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते इस समय में जो वचन पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, आपकी इच्छा के तहत हो। पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन कर। हम आपके बच्चे हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं अपने अभिषेक से हमें मस्सा कर और हमारे द्वारा बातचीत कर प्रभु। हमारे नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो, पवित्र आत्मा का कार्य हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन आमीन। आपको मालूम है आज कौन सा विशेष दिवस है? हाँ हाँ, बोलो बोल, सही बोल रहे। फादर्स डे। कौन सा दिवस है? फादर्स डे। ठीक है, इसलिए जितने बच्चे लोग यहाँ पर है अपने माता पिता को फादर्स डे जो है उनको कहिए हैप्पी फादर्स डे, है ना? बराबर है। तो फादर बोलने तो पिता, है ना? फादर का मतलब पिता। पिता का दिवस, पिता की याद में, पिता को प्रसन्न करने के लिए, पिता को महिमा देने के लिए, है ना? पिता को धन्यवाद देने के लिए। तो जब पिता की बात आती है तो ये नहीं समझना कि माँ अलग है। हेलो, पिता के अंदर ही माँ है, पिता के अंदर ही माँ है। दो शरीर दो अलग अलग जरूर है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि वो दोनों एक तन है। आमीन। दोनों एक तन है। मत्ती 19:5 और 6 में लिखा है कि जो है पुरुष स्त्री से बनाया गया, पुरुष से स्त्री बनाई गई, पुरुष से स्त्री बनाई गई, स्त्री से पुरुष नहीं बनाया गया। ध्यान रखना इस बात को। स्त्री के द्वारा पुरुष नहीं बनाया गया। हालांकि स्त्री के द्वारा बच्चे जन्म होते हैं, बच्चे जन्मते हैं, परंतु पुरुष के द्वारा स्त्री बनाई गई, पुरुष के अंदर से स्त्री बनाई गई। आमीन। तो पिता के बारे में हम देखेंगे, लेकिन उसके विषय में हमें थोड़ा सा जानकारी भी चाहिए, इसलिए उत्पत्ति 2 अध्याय, उत्पत्ति 2 अध्याय और 21 वचन। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने सारी सृष्टि बनाया 5 दिन में। कितने दिन में? 5 दिन में पूरी सृष्टि को बनाया परमेश्वर ने। आकाश पृथ्वी बनाया, अंधेरे से उजाला अलग कर दिया, पानी को 2 भाग किया, पानी आधा पानी ऊपर लेके गया, कुछ पानी नीचे रखा, और पशु पक्षी बनाए, जानवर बनाए, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, पहाड़ी बनाई, जलचर प्राणी बनाए, जीव जंतु सभी को बना के परमेश्वर ने रख दिया। 5 दिन में ये सब कुछ हुआ, अपने वचन के द्वारा हुआ। कैसा हुआ? परमेश्वर ने कहा वैसा हो गया। परमेश्वर ने कहा उजाला हो, उजाला हो गया। परमेश्वर ने कहा पानी 2 भाग में हो जाए, 2 भाग में हो गया। परमेश्वर ने कहा अंधेरे को जो है उजाले से अलग करो, वैसा हो गया। तो ये बोलने के द्वारा जो है परमेश्वर ने 5 दिन में इस सृष्टि का निर्माण हुआ, क्योंकि परमेश्वर भी हमारा पिता है। आमीन आमीन। तो आज पिता के विषय में हम सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमको जानना बहुत ज़रूरी है। कुछ सवाल लोग कर सकते हैं आपसे। तो परमेश्वर ने आदम को बनाया। किसको बनाया? 6वें दिन। 6वें दिन मिट्टी ली, मिट्टी का पुतला बनाया। उसमें जो कुछ आपके अंदर दिख रहा है ना? कान है, नाक है, आंखें है, पैर है, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया और पुतला बना के रख दिया। उसके बाद बाइबल में लिखा है कि उसके नथनों में जीवन का श्वास डाल दिया। क्या कर दिया? जीवन का श्वास डाल दिया, और वो जीवित प्राणी बन गया, जीवित बन गया, और इसीलिए हम सब लोग जीवित हैं। आमीन। तो यहाँ लिखा है कि तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। कैसे नींद में? भारी नींद में, इसलिए आदम ज़्यादा सोते रहता है। भारी नींद में डाल दिया, और उसके बाद क्या किया परमेश्वर ने? उसकी एक पसली निकाली। ठीक है, इसलिए पुरुष को एक पसली कम है, क्योंकि उसमें की निकाल कर स्त्री को बनाया, अलग नहीं बनाया। उसकी पसली निकाल कर उसमें भी मांस भर दिया,
जैसा इसको बनाया था वैसा ही उसको बनाया, अलग पुतला नहीं बनाया। चाहे तो परमेश्वर अलग पुतला बनाकर उसमें स्वार डाल सकता था, परंतु नहीं, क्योंकि पुरुष के अंदर में ही स्त्री उसने डाल दिया था पहले से ही। वो बहुत अच्छा इंजीनियर है पहले से ही। आर्किटेक्ट क्या करता, आपका घर बनाने के पहले, है ना, अभी यहाँ ठेकेदार लोग बैठे हैं, उनको मालूम है कि ये जब वो लोग बनाते हैं तो आर्किटेक्ट आते हैं, बड़े बड़े जो बिल्डिंग बनाते हैं ऐसे ही बनाते हैं, भाई ऐसा करना वैसा चूक जाता है, गलत हो जाता है बिल्डिंग को, है ना, फिर बाद में तोड़ फोड़ करना पड़ता, अरे यहाँ से नहीं देना था, यहाँ से देना था, अरे चूक गया ना, कोई बोलता अरे ऐसा क्यों किया तुमने, हाँ ऐसा ठीक था, अलग अलग। लेकिन जो आर्किटेक्ट होता है, इंजीनियर होता है, उसके अनुसार जब करते हैं तो कोई भी बोलता है बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाए। तो हमारा परमेश्वर हमको बनाने से पहले पूरी रचना तैयार की हमारी। भजन संहिता 139 में लिखा हुआ है कि हम बनाने के पहले उसके पुस्तक में लिखी हुई थी सब बातें, उसकी पुस्तक में सब बातें लिखी हुई थी। हमारे हर एक पुर्जा का वहाँ पर लिखा है। जैसा पुराने जो महापुरुष, युग पुरुष और जो राजा महाराजा होके गए, इतिहास में लिखा हुआ है उनकी बातें, वैसा ही परमेश्वर ने मनुष्य को जो बनाने के पहले उन सब बातें को लिखा। और परमेश्वर ने पहले से ही लिखा था कि मैं एक पुरुष को बनाऊंगा, आदम को बनाऊंगा इस पृथ्वी के लिए, वो भी मिट्टी से, परंतु उसके अंदर ही मैं स्त्री को डाल देता हूँ। उसके अंदर ही स्त्री को डाल दिया उसने। और जब आदम भारी नींद में गया तब जो है उसकी एक पसली निकाल कर उसमें मांस भर दिया और उसके अंदर में श्वास डाल दिया, और परमेश्वर ने आदम के पास उस स्त्री को लेके आया और उसका नाम जो है हवा रखा। आमीन। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि आदम और हवा, स्त्री और पुरुष जो है वह अदन की वाटिका में जो है रखा गया, अदन की वाटिका में रखा गया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती 22 का 25 से 33 19 का 5 और 6 में लिखा है कि अब दो नहीं परंतु एक तन होंगे। अब दो नहीं परंतु एक तन होंगे। इसलिए पुरुष जो है, स्त्री जो है पुरुष से अलग नहीं है, वो जुड़ी हुई है। ठीक है। विवाह एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। ठीक है। विवाह एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। तलाक का शब्द नए नियम में है ही नहीं, तलाक है ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर ही परमेश्वर ने बनाए गए हैं। जो मनुष्य के द्वारा विवाह जोड़ा जाता है उससे तलाक बार बार तलाक होती है। जो मनुष्य के द्वारा जो शादी विवाह होता ना, वो उसकी टूट जाती है, बार बार हो जाता है। लेकिन जो परमेश्वर के द्वारा जो विवाह होता है वह कभी नहीं टूटता है, टूटने देना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने जो है यहाँ पर जो है एक तन बनाया है। और बहुत लोग सवाल करते हैं हमसे, है ना, फिर बोलते भाई आप बोलते परमेश्वर है, फिर जो है परमेश्वर को बेटा हुआ, ऐसा बोलते ना हम लोग, परमेश्वर का बेटा हुआ, परमेश्वर का बेटा बोलते ना यीशु मसीह को, बोलता उसकी पत्नी कौन है, ऐसा सवाल करते ना। हाँ, आपको सवाल करेंगे उसकी पत्नी कौन है, तो परमेश्वर को पत्नी नहीं है। पत्नी सिर्फ इस शरीर के लिए बनाया गया है, वो प्रजनन होने के लिए बनाया गया है। मनुष्य की जो उत्पत्ति बढ़ने के लिए परमेश्वर ने बनाया है, शारीरिक रूप में बनाया है। इसलिए यीशु प्रभु के पास में कुछ लोग आते हैं, मत्ती का 22 अध्याय 25 से 33 होकर वचन पढ़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और यीशु मसीह की परीक्षा करते हैं। मत्ती का 22 अध्याय 25 से 33 वचन में बोलते हैं कि यीशु प्रभु हमें बताइए कि एक स्त्री थी और उसका विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद उसको संतान नहीं हुई, लेकिन उसका पति मर गया। फिर उसके भाई ने उसके साथ विवाह किया, क्योंकि पुराने समय में ऐसा होता था, अपने घराने को चलाने के लिए भाई विवाह करता था अपने भाभी के साथ में। ठीक है, या जो भी बड़ा या छोटा जो भाई रहते थे उनके साथ में विवाह किया जाता था, क्योंकि उनका वंश चलाना था। इसलिए वो कहते हैं कि पत्नी जो है वो पति मर गया है और दूसरे भाई ने उसके साथ शादी किया है, उसको भी संतान नहीं हुई, तीसरे ने किया, चौथे ने किया, ऐसे सातों भाई ने उसके साथ शादी किया, सातों भाई ने उसके साथ शादी किया। अभी बताओ किसकी पत्नी होंगी स्वर्ग में। लेकिन यीशु प्रभु ने क्या कहा, मत्ती का 22 अध्याय 22 अध्याय पढ़ो, उसका
25 से 33। हमारे यहाँ 7 भाई थे। हम्म पहला भाई विवाह करके मर गया और संतान न होने के कारण अपनी पत्नी को अपने भाई के लिए छोड़ गया। इसी प्रकार दूसरे और तीसरे ने भी किया और सातों भाई तक यही हुआ और सबके बाद वह स्त्री भी मर गई। अंत जी उठने के बाद वह अब सातों में से किसकी पत्नी होंगी, क्योंकि वह सबकी पत्नी हो चुकी है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, तुम पवित्र शास्त्र और परमेश्वर की सामर्थ नहीं जानते, इस कारण भूल में पड़े हो, क्योंकि जी उठने के बाद वे ना विवाह करेंगे और न विवाह में लिए जाएंगे, परंतु स्वर्ग में परमेश्वर के दूतों के समान होंगे। कैसे होंगे? परमेश्वर ने हम कैसे होंगे? स्वर्ग में कैसे होंगे? स्वर्गदूतों के समान। स्वर्गदूत नहीं होंगे हम लोग, हम स्वर्गदूत नहीं हैं, हम तो परमेश्वर के बच्चे हैं, लेकिन स्वर्गदूतों के समान, स्वर्गदूतों के समान लिखा, उससे भी बढ़कर परमेश्वर ने हमें दर्जा दिया है। तो स्वर्ग में शादी ब्याह नहीं है, स्वर्ग में शादी ब्याह नहीं है, इसलिए पति पत्नी भी नहीं है, क्योंकि पिता के अंदर में ही पत्नी छुपी हुई है, पिता के अंदर में ही, पुरुष के अंदर में स्त्री छुपी हुई है। तो हमारा जो पिता है उसके अंदर ही जो है स्त्री छिपी हुई है, पिता के अंदर में ही पत्नी छिपी हुई है। आपको मालूम है कलीसिया को प्रभु यीशु ने स्त्री कहा गया, कलीसिया को स्त्री कहते हैं, है ना, स्त्रीलिंगी शब्द आया कलीसिया को, इसलिए कलीसिया जो है वो एक पत्नी है और जो परमेश्वर है वो एक पति है, इसलिए वहां पर शादी ब्याह नहीं होंगे। यहाँ सिर्फ शरीर के लिए, प्रजनन होने के लिए, फैलने के लिए, फूलों फल और भर जाने के लिए परमेश्वर ने आशीष जो दिया है उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने स्त्री और पुरुष को जो है बनाया, परंतु पुरुष के अंदर ही स्त्री को डाला, इसलिए अलग नहीं बोल सकते हम लोग। और वहाँ परमेश्वर की पत्नी कोई नहीं है, क्योंकि उसी के अंदर स्त्री डाल दी गई, जैसा पुरुष के अंदर में ही स्त्री को डाल दिया गया था। लेकिन शारीरिक व्यक्ति अलग तरीके से सोचता है, क्योंकि वो शरीर में देखता है, शरीर में देखता है, शरीर में सोचता है, सांसारिक बातों में सोचता है, इसलिए उसको उसके विचार में जो कुछ आता है वो शारीरिक बातें, सांसारिक बातें आती है। परंतु आपको एक बात बताऊं मैं कि हम जब प्रभु में आते हैं तो हम शारीरिक नहीं आत्मिक हो जाते हैं। आमीन। वैसा देखा जाए तो मनुष्य जो है, पुरुष जो है, पुरुष और स्त्री एक आत्मा है। क्या है? आत्मा है। परमेश्वर के पास आत्मा थी, उस आत्मा को यहाँ पर शरीर चाहिए था, आत्मा के लिए शरीर चाहिए था, इसलिए परमेश्वर ने मिट्टी का बनाया, उसके नथनों में श्वास डाल दिया और जैसा हमारा शरीर दिख रहा है वैसा ही परमेश्वर ने बनाया है, सबको बनाया। दुनिया में एक ही मनुष्य है, चाहे इंग्लैंड जाओ, अमेरिका जाओ, फॉरेन कहीं पर भी जाओ, तुम इंडिया जाओ, कहीं पर भी जाओ, पाकिस्तान जाओ, अफगानिस्तान जाओ, इराक जाओ, ईरान जाओ, इसी प्रकार का मनुष्य मिलेगा। 10 मुंह नहीं मिलेंगे, हेलो, 10-12 हाथ नहीं मिलेंगे, 4-5 पैर नहीं मिलेंगे, जैसा हम है वैसा ही वो है। एक ही पुरुष से उत्पत्ति हुई और पुरुष के अंदर ही स्त्री को डाला और स्त्री के अंदर में ही ऐसी टेक्नोलॉजी फिट कर दिया कि जब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है तो संतान उत्पन्न होती है। और जब स्त्री गर्भवती होती है तो उसके अंदर में कोई डालता है क्या? नाक, नक्शा, आंखें डालता है क्या? कोई डालता है, लेकिन सुंदर पुरुष और स्त्री वहाँ उसके अंदर से आती है। ये टेक्नोलॉजी पहले से परमेश्वर ने उसके अंदर डाल दी, इसलिए ध्यान रखना है इस बात को कि सबसे जो प्रथम जो पिता है वो हमारा परमेश्वर पिता, जिसने मुझको और आपको बनाया है। आमीन। मुझको और आपको बनाया है। मैं और आप उस पिता की संतान हैं, मैं और आप उस पिता की संतान हैं। हमारा पिता कैसा है? मलाकी 2 अध्याय उसका 10 वचन, यशायाह 64 अध्याय 8 वचन, जल्दी से पढ़िएगा। पिता के विषय में हम देख रहे प्रियो, हम शारीरिक पिता के विषय में तो देखते हैं हमारा शारीरिक पिता, लेकिन आत्मिक पिता के विषय में भी हमें जानना बहुत ज़रूरी है। मलाकी 2:10 और यशायाह 64:8 लिख लीजिए आप। गिनती 16:22, मलाकी 2:10, यशायाह 64:8,
गिनती 16:22, लूका 3:38, इब्रानी 12:9, मत्ती 6:9-10 और याकूब 1:17। फिर एक बार मैं पढ़ता हूँ, मलाकी 2:10, यशायाह 64:8, लूका 3:38, इब्रानी 12:9, गिनती 16:22, मत्ती 6:9-10 और याकूब 1:17। पढ़िए कोई भी, मलाकी 2:10 और यशायाह 64:8, जल्दी से रंजना पढ़िए। क्या हम सबों का एक ही पिता नहीं? क्या एक ही परमेश्वर ने हमको उत्पन्न नहीं किया? क्या हम क्यों एक दूसरे से विश्वासघात करके अपने पूर्वजों की वाचा को तोड़ देते हैं? क्या हमको हमारा एक ही पिता नहीं है? हमारा एक ही पिता है, हम सबका एक ही पिता है। जितने भी दुनिया में लोग बनाए गए हैं सबका एक पिता है, आमीन। परंतु मनुष्य पाप के करने के कारण पिता से अलग हो गया और वो जो है दूसरे को ही पिता करके संबोधित करता है। हेलो, है ना? लेकिन सबका पिता कौन है? एक ही पिता। उन लोगों को पता नहीं है, उन लोगों की आंखें अंधी कर दी, उन लोगों के मन अंधे कर दिए, उन लोगों के जो है बुद्धि अंधे कर दिया है शैतान ने। इसलिए वो पिता को पर पिता नहीं बोलते हैं। वो मानो आपका जो पिताजी है ना, आपके जो पिताजी यहाँ पर बैठे हैं और कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वो भी बैठ जाता है आपके पिता के बाजू में। सोफे पे बैठे हैं दोनों, आपके पिताजी राइट हैंड पे बैठे हैं, लेफ्ट हैंड पे वो व्यक्ति आया, आपने स्वागत किया उनका और बिठा दिया, और फिर आप जो है पुकार रहे हैं और आप अपने पिता को छोड़कर वो जो दूसरा व्यक्ति आया है, मेहमान आया है, उसको बोल रहा पिताजी पिताजी, तो आपका पिताजी देखेगा आपके तरफ? देखेगा कि नहीं? हाँ, आपके पिताजी देखेगा आपके तरफ। और ये पिताजी इधर बैठा है राइट हैंड पे, परंतु जो नया व्यक्ति आया है, जो भी परिचित होगा आपका, नज़दीक का होगा, बहुत नज़दीक का होगा, बैठा है वो पिता के बाजू में, परंतु ये जो बेटा है वो अपने पिता को छोड़कर उस पिता को बोल रहा है, उसको जो बोल रहा है, जो आया है, मेहमान आया है, उसको बोल रहा है हे पिताजी। तो आपके पिताजी देखेगा कि नहीं आप तरफ, कि आंखें लगाकर बैठेगा? आपके पिताजी क्या सोचेगा? आपके पिताजी दो बातें सोचेगा। बोला ये बेटा जो है एक तो मेरी ठट्टा कर रहा है। हेलो, ये मेरा बेटा जो है ना, उसको पिताजी बोल रहा है मैं यहाँ पर बैठा हूँ, एक तो मेरी ठट्टा कर रहा है या तो इसका स्क्रू ढीला हो गया है। हाँ, हेलो, बोलेगा, सोचेगा ना वो? एक तो मेरी ठट्टा कर रहा है, मेरे बाजू में दूसरा व्यक्ति आया है, मैं पिता यहाँ पर बैठा हूँ, मुझे पप्पा कहने के बजाय उसको पप्पा कह रहा है, वो मेरी ठट्टा उड़ा रहा है। हाँ, या तो फिर इसको ले जाना पड़ता मेंटल हॉस्पिटल में। वैसा ही मेरे प्रियो, हम एक पिता की संतान हैं। ये दुनिया में जो कुछ भी जन्म लिए ना, एक पिता की संतान है, परंतु मनुष्य ने पाप करने के कारण पिता से अलग हो गए और वो जो सच्चा पिताजी है उसको छोड़कर दूसरे को पिताजी बोल रहा है। वो फोटो को पिताजी बोल रहा है, पेड़ को पिताजी बोल रहा है, सूर्य को पिताजी बोल रहा है, चंद्र को पिताजी बोल रहा है। सूर्य, चंद्र, सितारे जो कुछ दिखते हैं ना, ये परमेश्वर की कारीगरी है, परमेश्वर की कारीगरी है। आप में से हर एक व्यक्ति जो है अच्छे कारीगरी कर सकते हैं, है ना? अच्छे चित्रकला कर सकते हैं, अच्छे पेंटिंग कर सकते हैं। कुछ लोग अच्छी पेंटिंग करते हैं। तो वो पेंटिंग जब किया आपने, तो कोई बोलेगा भैया कितनी अच्छी सविता दिख रही है। सविता बोलेंगी मैं तो यहाँ पर बैठी हूँ, मैंने तो पेंटिंग किया था। हाँ, अरे मेरी कारीगरी है वो, मैं नहीं भाई, वो इधर देखो मैं हूँ यहाँ पर। तो परमेश्वर भी वही सोच रहा है लोगों के विषय में, भाई ये जो कुछ दिख रहा है ना, ये सब मेरा है, मैंने बनाया है। सूर्य, चंद्र, सितारे जो कुछ है वो तुम्हारे लिए बनाया है, हमारे लिए है खास। हम यहाँ से जाएंगे ना, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा पूरा। हमारे लिए ये सब कुछ बनाया है। पेड़ पौधे जो कुछ दिखता है ना, ये मनुष्य के लिए, मेरे और आपके लिए बनाया, क्योंकि मैं और आप उसके बेटे हैं, मैं और आप उसके बेटे हैं, व्यक्तिगत रूप से बेटे हैं। तो हमको जानना इस बात को कि हमारा एक पिता है। इसलिए हम मत्ती के 6वें अध्याय में 9 और 10 वचन में पढ़ते हैं कि आखिरी प्रार्थना करते ना, हे हमारे पिता, बोलते ना, आप जो स्वर्ग में हैं,
आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य, ऐसा बोलते कि ना हम लोग, यह हमारे पिता। इसलिए यीशु प्रभु के पास शिष्य लोग आए और कहा, यीशु प्रभु, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो है अपने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाता है, तो हमको भी सिखाओ। तो यीशु प्रभु ने कहा, तुम ऐसी प्रार्थना करना, हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, जैसी आपकी स्वर्ग में इच्छा पूरी होती है वैसी ही पृथ्वी पर भी हो। पिता को संबोधित करना। तो हमारा पिता स्वर्ग में है, हम सब का पिता है। नंबर गिनती 16 का 22 में लिखा है कि सब प्राणियों के आत्मा का पिता परमेश्वर है। आत्मा का पिता, ध्यान रखना इस बात को, सब प्राणियों के आत्मा का पिता। कौन सा पिता है? वो आत्मा का है, ठीक है, आत्मा का पिता, जानवर का पिता नहीं। वो जानवर वगैरह ये सब नहीं है, क्योंकि जानवर मेरे और आपके लिए बनाए हैं, मेरे और आपके यूज करने के लिए बनाए हैं, अलग अलग प्रकार से यूज करने के लिए, है ना। हालेलुया। बैल को खेती करने के लिए, गधे को माल ढोने के लिए, है ना, खच्चर को, यानी देखिए अलग अलग प्रकार से बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। गधा, घोड़ा, बैल जो कोई दिखता है। और कुछ जानवर जंगल में रहते हैं, कुछ जानवर जो है पाळीव प्राणी है, घर में रहते हैं, कुछ सड़कों पर रहते हैं, पक्षी कुछ ऊपर रहते हैं, है ना। पक्षी सभी ऊपर रहते हैं, लेकिन वो अपन ला लेते, हम लोग पिंजरे में बंद करते उसको। तभी तो ये दुनिया सुंदर दिख रही है, तभी तो सुंदर दिख रही है ना दुनिया। हालेलुया, है ना। कुछ कुछ लोग सुअर को देखकर है छी 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 हटा, अरे सुअर नहीं होता ना तो आपके यहाँ बहुत गंदगी होती थी। सुअर नहीं बनाता ना परमेश्वर, तो बहुत गंदगी होती थी। कुत्ते जो नहीं होते ना, आज जो है आप जो झूठा वगैरह फेंकते हैं ना, कुत्ते खाते हैं। हेलो, देखिए ये परमेश्वर ने मुझको और आपको, परमेश्वर पिता जो है बहुत बुद्धिमान है। बुद्धिमान मिस्त्री की नाई उसने नींव को डाला है। आमीन। एक बहुत आर्किटेक्ट बुद्धिमान पिता है हमारा प्रिय। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह 64:8 तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथों के काम है। हाँ, पिता कौन है? कुम्हार है। पिता कौन है? कुम्हार है। और हम क्या है? मिट्टी है, मिट्टी है ना। कुछ लोग बोलते हैं, अपने माँ बाप को बोलते हैं, तूने मुझे कैसा पैदा किया, वो देख गोरा गोरा मेरे को काला काला कर दिया। हाँ, तो माँ बाप भी सोचता है यार कैसा बच्चा है, मैंने पैदा किया लेकिन मैंने बनाया क्या तुझे? हाँ, बोलता वो देख कितना 2 पैर है, मेरे को 1 ही पैर है, ऐसे क्यों बोले? हाँ? है ना। जो जितने भी और जितने अंधे लंगड़े लूले जितने भी बनाए ना परमेश्वर ने, जो बनाए परमेश्वर ने, तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए है। यूहन्ना के 9वें अध्याय में एक अंधे व्यक्ति को लोग लाते हैं और पूछते हैं कि भाई आप बताओ यीशु प्रभु कि ये अंधा क्यों जन्मा, क्या इसके माता पिता ने पाप किया था या किसी ने पूर्वजों ने पाप किया था? बताओ बताओ बताओ। यीशु मसीह क्या बोलता है? इसके माता पिता ने पाप नहीं है, किसी ने पाप नहीं किया है, पाप के द्वारा नहीं हुआ है, परंतु परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा होना चाहिए। इसने भी जितने भी लंगड़े अंधे दिखते हैं ना, लूले दिखते हैं ना, जन्म से दिखते हैं, उनको प्रभु का वचन बताओ, उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में वो जो लंगड़ा जो भिखारी बैठा हुआ था ना, वो काफ़ी समय से बैठा था, लेकिन जब पतरस और यूहन्ना जब मंदिर सुंदर चर्च में जब जाते हैं वो लोग, तो वहाँ फाटक के पास में भीख मांगता है, तब पतरस जो है उसको यीशु का नाम देते हैं और उठा के चलने के लिए कहते हैं और चल जाता है वो। हालेलुया, चलता कि नहीं? यस, आप देखिए प्रिय। तो इसलिए जितने भी अंधे लंगड़े लूले जब पैदा हुए ना, तो परमेश्वर की महिमा के लिए है, किसी ने पाप नहीं किया। ध्यान रखना इस बात को। ये नहीं बोलना कि भाई अरे उसने पाप किया होगा, पूर्वजों ने, देखो देखो कैसे बच्चे पैदा हो गए। जी नहीं,
वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना का 9वां अध्याय पढ़ना। यीशु प्रभु ने कहा कि ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर की महिमा इसके द्वारा हो। आमीन। परमेश्वर ने हम सबको बनाया, परंतु विशेष कुछ बातों को जन्म से अंधे लंगड़े क्यों बनाए हैं कि परमेश्वर की महिमा होना चाहिए। कुछ बच्चे हो सकता है पोलियो का डोज नहीं लेने से भी हो जाते हैं, हेलो, लेकिन उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होती है। कुछ मनुष्य के गलती के कारण भी हो जाता है। तो ध्यान रखना इस बात को कि हम सबका एक ही पिता है। और याकूब उसका 1:17 में लिखा है कि जो उत्तम दान है, जो वरदान है, वो ज्योतियों के पिता से आता है। कहाँ से आता है? ज्योतियों के पिता से आता है। ज्योतियों का पिता कहा गया हुआ, देखिए ध्यान से, जब वचन पढ़ते हैं तो बड़े ध्यान से, ज्योतियों का पिता कहा गया है। किसका पिता? ज्योतियों का पिता। प्रियो, जब हम अंधकार में थे प्रभु ने हमको निकाला, हम ज्योति की संतान बन गए। किसकी संतान बन गए? इसलिए हमारा पिता ज्योतियों का पिता है। किसका पिता है? हम सब ज्योति है, हम सब उजाला है। आमीन। अंधेरे में आप जाओगे तो जुगनू चमकते हैं, है ना। अंधेरे में आप जाओगे, गांव देहात में जाओगे तो वहाँ पर जुगनू रात के समय चमकते, और हमको समझ में आता है कि जुगनू है, उजाला देते हैं। वैसा ही अंधकार बाइबल में लिखा है, यशायाह के 60 अध्याय 2 वचन में लिखा है कि यह सारा संसार अंधेरे में पड़ा हुआ है। सारा संसार अंधेरे में है, परंतु परमेश्वर का प्रकाश प्रभु यीशु के द्वारा मुझको और आपको पड़ा है। वो उजाला यीशु मसीह स्वयं उजाला है। यूहन्ना 8:12 में लिखा है कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा, मुझ पर विश्वास करेगा, वो अंधकार में नहीं लेकिन जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन। तो जो कुछ वरदान है, दान है, वो कहाँ से आता है? ऊपर से आता है। कुछ लोग बहुत घमंड करते हैं, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। तूने कुछ नहीं किया। हाँ, हेलो, तूने भाजला पापड़ पण मोड ओढले तुझ्या जन। हेलो, तेरे अंदर की शक्ती निकाल दिया जाए ना, तो पापड़ जे आहे ना ते पण मोडून आणणार आहे, दुसरं तुला चाटतात। यस, इसलिए व्यवस्था विवरण में लिखा है कि तू घमंड मत कर अपने शक्ति पर। जब शक्ति निकालेंगे ना, तेरे अंदर जो बल है ना निकाल दिया जाएगा ना, तो सब पैरालाइज हो जाएगा, तू नीचे हो जाएगा, फिर दूसरे की सहायता के लिए मुँह फाड़ेगा, आजा आजा आजा। पहले तो बहुत डिंगे मारता था, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, मैंने वैसा किया, है ना। बहुत डिंगे मारने के लोगों को आदत है, रहता कुछ नहीं लेकिन बहुत डिंगे हकता है वो, है ना। ट्रेन में हम आ रहे थे तो एक व्यक्ति बोले मैं कट्टर हूँ, मैं कट्टर हूँ। मैं बोला काय का कट्टर है तू? हाँ बोला उसको, मैंने कट्टर वट्टर कुछ नहीं बोला, ऐसा बोल रहा था। हाँ, वो था हिंदू, फिर कट्टर है तो मुसलमान की लड़की के साथ शादी क्यों किया फिर? गढ़पाले सिस्टर बोल रहे थे। हाँ, सोचो इस बात को, है कि नहीं। हम लोग डिंगे बहुत ज़्यादा हाँकते हैं, ज़्यादा आवाज़ करेंगे अपना रुबाब डालने के लिए। तेरी आवाज़ निकालेगा ना परमेश्वर तो पता चलेगा तू। कान बंद कर देगा तो पता चलेगा। ये जो कुछ दिखता है ना परमेश्वर ने दिया है, वरदान है। जो कुछ दान वरदान दिए ना हमको, ये परमेश्वर की देन है, परमेश्वर की देन है। परमेश्वर का पिता का धन्यवाद करना चाहिए। किसका धन्यवाद करना चाहिए? पिता का। ठीक है। और भजन संहिता 22:4 और इब्रानी 1:1। तो यहाँ लिखा है कि हमारे पुरखा तुझी पर भरोसा रखते थे और तू उन्हें छुड़ाता था। इब्रानी 1:1 में लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से हमसे बातचीत किया। पूर्व युग में, इब्रानी 1:1 में लिखा है कि पूर्व युग में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से हमसे थोड़ा थोड़ा करके बातचीत किया, लेकिन अंतिम युग में अपने पुत्र के द्वारा परमेश्वर ने मुझसे और आपसे बातचीत किया, और वो था प्रभु यीशु मसीह। आमीन। प्रभु यीशु मसीह था। तो यीशु मसीह आने के बाद वो लोगों को बोलता है कि ये पिता, जो कुछ मुझे पिता देता है मैं तुम्हें देता हूँ, पिता की मैं सुनता हूँ, पिता के अनुसार चलता हूँ। तो फिलिप्पुस कहता है, यूहन्ना 14 अध्याय में फिलिप्पुस कहता है कि यीशु प्रभु आप तो पिता पिता कहते हैं, कहाँ है पिता, दिखा दो। यीशु प्रभु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। फिलिप्पुस, तू अभी तक नहीं जानता है? तू मेरे साथ है? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि पिता मुझ में और मैं पिता में हूँ। आमीन।
इसलिए मैं और आप जो प्रभु की पिता की संतान हैं, वो परमेश्वर पिता की संतान हैं, प्रभु यीशु मसीह के अंदर में छिप गए हम लोग। हम स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिए गए हैं। हम यहाँ शारीरिक रूप में इसलिए बैठे हैं कि और लोग भी परमेश्वर को जाने, पिता को जाने। इसलिए प्रभु ने मुझको और आपको रखा है। कई लोग चले गए दुनिया से छोड़कर, वो गए, वो रेस्टिंग प्लेस में है, परंतु प्रभु ने कुछ खास वजह से मुझे और आपको रखा है प्रियो, कि मैं और आप पिता का काम करें, पिता के बारे में बताए लोगों को। यूहन्ना 1:18 पढ़िए कोई जल्दी से। यूहन्ना 1:18। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। हाँ, परमेश्वर को, पिता को कभी किसी ने नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसको प्रकट किया। यीशु प्रभु ने पिता को प्रकट किया। आमीन। यीशु प्रभु ने पिता को प्रकट किया, इसलिए हमको पिता का नाम मालूम है, परमेश्वर का नाम मालूम है। अभी यीशु मसीह चल जाने के बाद में उसने कहा कि मैं तुमको अधिकार देता हूं, जाओ सारे लोगों में सुसमाचार प्रचार करो। यही तो सुसमाचार है, पिता परमेश्वर को बताना लोगों को। जो मालूम नहीं लोगों को, वो संतान है, वो संतान है। मेले में गुम हो गए थे, उनको पता नहीं, मेले में, पाप के मेले में गुम हो गए थे वो। हमको समझ आई हम पिता के संतान हैं। अभी वो लोग गुम हो गए, उनको बताना है आप भी तो हमारे भाई है, आपका पिता परमेश्वर है। हालेलुया। और जब बताएंगे निश्चित रूप से वो विश्वास करेंगे। आमीन। और जो विश्वास नहीं करेगा वो गड्ढे में जाएगा। इसलिए उनके ऊपर क्रोध होने की आवश्यकता नहीं है, उनके ऊपर गुस्सा होने की आवश्यकता नहीं। जो सुनता नहीं उसको, सुनेगा तो अच्छी बात है, नहीं सुनेगा तो जा भैया, हमको कुछ नहीं करना है, मेरा बताना काम था। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह है, मेरा बताना काम है। वो सूली पर मर गया, गाड़ा गया, जिंदा हुआ, वो आपको स्वर्ग में ले जाना चाहता है। सुनेगा तो अच्छी बात है, नहीं सुनेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा काम मैंने कर दिया। हालेलुया। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। बहुत सारे क्रोध, तूने मेरी बात नहीं सुना, ऐसा करो, ऐसा तेरे को ऐसा करूँगा वैसा। तू क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। तेरे को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बीज बोना तेरा काम है, जो उगाना है ना। किसान बीज को बोता है तो वो उगाता क्या? नहीं उगाता है। बीज बो के शांत सो जाता हो, उसको मालूम है कि ऑटोमेटिकली सिर्फ देख रेख करता हो, निंदन खुरपन करता है, वो ऑटोमेटिकली फसल आती है। एक दाना बोया उसने 100 दाने उत्पन्न किया। ऐसा ही हम जब कि पिता को जब प्रकट करते हैं मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का को, तो निश्चित रूप से वो पिता जो है उसके अंदर में काम करता है। और प्रेरितों का काम 2 अध्याय में लिखा है कि जो उद्धार पाते थे, प्रभु जो है कलीसिया में उनको मिलाता था, कलीसिया में उनको। इसलिए पिता के अंदर के पिता के 3 स्वभाव के बारे में बताऊंगा मैं। पिता के 3 स्वभाव के बारे में। पहला स्वभाव, पिता का पहला स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रेमी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रेम होना। हमारा पिता परमेश्वर जो है वो प्रेमी है ना। और लिख लीजिए, पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन। पहला यूहन्ना 3 अध्याय 1 वचन, यूहन्ना 3 अध्याय 16 वचन, रोमियो 5 अध्याय 8 वचन, रोमियो 5 अध्याय 8 वचन, उत्पत्ति 17 अध्याय 5 से 7 वचन, उत्पत्ति 17 अध्याय 5 से 7 वचन, उत्पत्ति 21 अध्याय 1 से 8 वचन। पहला यूहन्ना 3 का 1 पढ़िए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना, पिता को नहीं जाना। पिता ने, परमेश्वर पिता ने कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए, और हम है भी। यूहन्ना 1:12 के अनुसार, यूहन्ना 1:12 लिख दीजिए। यूहन्ना 1:12 के अनुसार
जो विश्वास करेगा वो परमेश्वर का बेटा बन जाएगा, पुत्र हो जाएगा। तो परमेश्वर जो विश्वास करता है यीशु मसीह पर, वो अपना बेटा बनाता है। तो हम परमेश्वर के बच्चे हैं ना? हेलो, है ना? परमेश्वर के बच्चे है कि नहीं? यस। लेकिन जो विश्वास नहीं करता है, यीशु प्रभु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो। जो विश्वास नहीं करते हैं उनके पास आकर यीशु मसीह को परखने लग गए लोग, यीशु मसीह की परीक्षा करने लग गए, तब जो है झूठ बोलने लग गए, अफरा तफरी करने लग गए। तब प्रभु यीशु ने कहा तुम अपने पिता शैतान से हो, तुम्हारा पिता झूठ का पिता है। हर एक के अंदर में दो प्रकार का स्वभाव रहता है। हर एक जो शारीरिक व्यक्ति है, दो प्रकार का स्वभाव अच्छा है, अच्छा और बुरा। हेलो, अच्छा और बुरा। यहाँ बैठे हैं तो दूत है, बाहर गए तो भूत हो जाते कुछ लोग। यहाँ बैठे हैं तो दूत के समान, स्वर्गदूत। बाहर गए, किसी ने धक्का लगाया, गाली दी, कट मारा, भूत। कैसा हो गए? हमारा स्वभाव एक ही चाहिए, हम पिता की संतान हैं। ठीक है? क्रोध आता है हर एक व्यक्ति को, छोटे बच्चे को भी क्रोध आता है, लेकिन उसको कंट्रोल भी करना है। आमीन? कंट्रोल भी करना है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है। वो पवित्र आत्मा हमको सिखाता है सब बातें, वो सहायक है हमारा। आमीन? देखिए, यीशु मसीह की तरफ देखिए, परमेश्वर पिता की तरफ देखिए, यीशु मसीह की तरफ देखिए कि उसने कैसा प्रेम किया हमसे। क्रूस की मृत्यु सह ली, क्रूस की मृत्यु सह ली। गाली सुनकर गाली नहीं देता था, गाली सुनकर गाली नहीं देता था। कितनी गाली दी उसको, कितना थूका मुंह पर, है ना? उसके कपड़े उतार दिए, उसको थट्टों में उड़ाया, कांटों का ताज पहना, लेकिन शांत रहा, चुपचाप रहा। उसको मालूम है अगर मैं यहाँ कुछ बोलूँगा तो आने वाली आशीषें है, जो मेरे बच्चों की आशीषें वो रुक जाएगी। इसलिए अपने मुंह को ताला लगाना कभी कभी। ठीक है? अगर कोई आपको कुछ बोलता है तो अपने मुंह को क्या करना है? ताला। लेकिन क्या करते हम, स्वाभाविक होने के नाते हम लोग भड़क जाते हैं, है ना? तो ध्यान रखना इस बात को, बहुत चौकस रहना इस बात को। इफिसियों 4 अध्याय में लिखा है कि क्रोध तो करो, परंतु तुम्हारा क्रोध शाम तक खत्म होना चाहिए, है ना? पति पत्नी के बीच में अगर झमेला हो जाता है तो क्रोध आ जाता है एक दूसरे को, है ना? झमेले में क्रोध आता है, परंतु वो क्रोध जो है शाम तक खत्म होना चाहिए तुम्हारा। उसी को बोलते प्रेम, उसी को बोलते प्रेम। क्योंकि परमेश्वर भी हमसे क्रोधित था, परंतु उसने प्रेम किया, सूली पर जान दी। इस बात से प्रकट किया उसने कि वो प्रेम कितना बड़ा है। आमीन? परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, वहाँ लिखा है ना बड़े अक्षरों में, किसी ने गिफ्ट किया था उनको। जो कोई, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो, अनंत जीवन पाए, अनंत जीवन। तो सबसे पहला जो स्वभाव है पिता का, कैसा होना चाहिए? प्रेम ही होना चाहिए। कुछ लोग पिता यहाँ पर बैठे हैं, कुछ लोग होने वाले हैं, कुछ लोग हो गए हैं। हाँ, तो कैसा होना चाहिए? बच्चों को बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन अभी पिता, माता पिता की बारी है। माता पिता को कैसा होना चाहिए? जब पिता की बात आती तो माता ने भी सुनना चाहिए कि पिता और माता एक ही, अलग नहीं है। कैसे होना चाहिए? हाँ, रोमियो 5:8 में लिखा हुआ है कि पिता का देखो प्रेम, प्रेम की रीति, भलाई इसी रीति से प्रकट हुए कि जब हम पापी थे तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरे। आमीन? अब्राहम का नाम परमेश्वर ने बदल दिया, मालूम है आपको? कुछ लोगों का परमेश्वर ने नाम बदल दिया। अब्राहम का नाम अब्राम था पहले, अब्राम। अब्राम का मतलब होता है उन्नत पिता। लेकिन परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 5 से 7 वचन में, कि अब्राम, तेरा नाम अब्राम नहीं, अभी अब्राम होगा। अब्राम मतलब उन्नत पिता, परंतु अब्राहम का मतलब होता है बहुतों का पिता, बहुतों का पिता। तो अभी एक ही बच्चे का पिता था, उन्नत पिता अब्राम, परंतु अभी मैं बहुतों का पिता कहूँगा। अर्थात
तो जो है इतने इतने तेरे बच्चे होंगे कि रेती के किनके के समान, सूर्य जब रात को जो तारे वगैरह दिखते हैं आप गिन नहीं सकते हैं, तो उसके समान तेरे संतान ठहराऊंगा मैं। और इसलिए अब्राहम जो है विश्वास का मूल पिता ठहराया, और हम सब अब्राहम की संतान कहलाते हैं विश्वास के अनुसार, क्योंकि वो विश्वास का मूल पिता हो गया है। आमीन। तो आप जब प्रभु पर जो सुसमाचार बताते लोगों को और प्रेम का संदेश देते हैं, तो वो जो विश्वास में आते हैं तो आप उनके पिता हो जाते हैं, आत्मिक पिता। आमीन। क्या हो जाते हैं? आत्मिक पिता हो जाते हैं। वो किसी को भी गवाह बताएंगे, भाई किससे बताया? अरे वो भाई ने मुझे वचन बताया था, वो मेरा आत्मिक पिता है। आमीन। और प्रभु का दास पास्टर भी एक आत्मिक पिता होता है, वो झुंड का पिता होता है। आमीन। आत्मिक पिता होता है। जैसा शारीरिक पिता प्रेम करता है, आत्मिक पिता भी प्रेम करने वाला होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। और बच्चों को भी प्रेम स्वीकारने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और नीति वचन में लिखा है 30 अध्याय में कि पिता उस बच्चे से जितना प्रेम करता है उसको डांटता और फटकारता भी है। क्या करता है? हाँ। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, वो फटकारने से आउट हो जाते हैं। बोला ऐसा बोला, वैसा बोला, वैसा बोला। अच्छा, आपका पिताजी अगर बोलता है तो आप घर छोड़कर जाते हैं क्या? लेकिन चर्च में अगर पास्टर ने कुछ बोल दिया तो 10-12 वो पूरा गांव को पिट देगी, पूरे शहर को मालूम हो जाएगा कि इसके पास्टर ने इसको बोला, पर इसने क्या किया ये नहीं बताया। तो जो आत्मिक पिता होता है उसकी बातों को सहना है। यदि आपके बच्चे हैं और बच्चों पर आप छड़ी नहीं चलाते तो आप उसके दुश्मन हैं। बच्चे हैं आपके और बच्चा गलती करता है, सुधरता नहीं है, अगर छड़ी नहीं चलाते ना तो आप दुश्मन है उसके। छड़ी से बच्चा मरेगा नहीं, लेकिन 1-2 बार छड़ी मिलेंगी ना उसको, सीधा हो जाएगा। वो बोलेगा नहीं मेरे पिताजी बाबा, नहीं बहुत देर हो जाएगी, मैं रह नहीं सकता, मेरे पिताजी चिल्लाएंगे। वो भय उसके अंदर में आ जाता है। आमीन। बहुत ज़रूरी है अनुशासन रखिए अपने बच्चों को। पिता होने के नाते हमको प्रेम करना है। हालेलुया। प्रेम अंदर से होता है, दिखावा प्रेम नहीं होता। दिखावा प्रेम, मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम, बहुत लोग मैं प्रेम करता हूँ, मैं प्रेम करता हूँ, दिखावे प्रेम मत दिखाइए। बहुत लोग दिखाने के लिए करते हैं, बड़ा हाँ, दिखाने के लिए बैठेंगे, दिखाने के लिए जाएंगे, दिखाने के लिए करेंगे, दिखाने के लिए बुलाएंगे। जी नहीं, अंदर से करो। प्रेम अंदर से होता है। पिता ने अंदर से प्रेम किया। आमीन। उसने जान दी। इस कारण इफिसियों 1 यूहन्ना 3:14 और इफिसियों 3:14 और 15 और 1 यूहन्ना 3:14 में लिखा है कि हम जानते हैं कि हम मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि हम भाइयों से प्रेम रखते हैं। जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु के दशा में है। कैसा है वो? जो प्रेम नहीं रखता वो मृत्यु के दशा में है। इसलिए जो पिता का हृदय होता है वो प्रेमी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? प्रेमी होना चाहिए। और इफिसियों 3:14-15 में लिखा है कि इस कारण मैं पिता के सामने घुटने टेकता हूँ, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा है। हर एक घराने का नाम रखा है। तो मेरा और आपका नाम परमेश्वर जानता है, पहले से ही जानता है। हमारे बाहर आने से पहले से ही पिता हमको जानता है। आमीन। इसलिए ध्यान रखना इस बात को कि पिता क्या होना चाहिए, पिता का स्वभाव कैसा होना चाहिए? प्रेमी होना चाहिए। दूसरा स्वभाव दयालु अनुग्रहकारी होना चाहिए। भजन संहिता 103:13, भजन संहिता 103:13 और भजन संहिता 103:4 और 8, इफिसियों 2:4-8, इफिसियों 2:4-8, लूका 10:30-37। फिर एक बार बताता हूँ। भजन संहिता 103:13, भजन संहिता 103:4 और 8, इफिसियों 2:4-8, लूका 10:30-37। एक 103:13 पर भजन संहिता 103:13। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, जैसा पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया अपने दरवैयों पर, जो विश्वास करते हैं उसके बच्चे हैं, उस दरवैयों पर
दया करता है। आमीन। ओके, भजन संहिता 103 उसका 4 और 8 दोनों वचन पढ़िए। 4 वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। करुणा और दया का मुकुट बांधता है। आमीन। जो पिता है वो हमारे सर पर मुकुट बांधता है ना। आप देखिए, फिर से एक बार पढ़िए उसको। वही तो तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। पहली बात, वही तो पिता जो होता है, परमेश्वर होता है, हमारे प्राण को नाश होने से बचा लेता है, और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। करुणा और दया का मुकुट किस लिए, ताज किस लिए रखा जाता है ना? सम्मान के लिए, सम्मान के लिए, है ना। पारितोषिक किस लिए दिया जाता है? सम्मान हो जाता है, उसका प्रशंसा हो जाती है कि बहुत अच्छा काम किया आपने, है ना। जितने भी लोग जो खेल में जो पहला नंबर आते हैं या अवार्ड जीतते हैं, उनके ऊपर में ताज रखा जाता है, या फिर जो राजा होता है उसके सर पर ताज रखा जाता है, अच्छा काम किया आपने। आप सोचिए, हर एक व्यक्ति तो तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट रखता है, तेरे प्राण को नाश होने से बचा लेता है। हालेलुया। हमारे प्राण को परमेश्वर बचाता है मेरे प्रियो। एक दिन मैं मानकापुर ब्रिज से नीचे उतर रहा था, मानकापुर से आ रहा था, मेरे पीछे में एक अमरावती का एक व्यक्ति बैठा हुआ था। हम कहीं मीटिंग में गए थे और हम आ रहे थे, बाइक से मैं बाइक चला रहा था, वो पीछे बैठा था। और जो जरीपटका का जो पुलिस स्टेशन का जो चौक है, वहाँ पर जो है रेड सिग्नल होने के बाद मेरे सामने एक ट्रक था। मैं ट्रक के पीछे में मैं राइट हैंड पे मैं खड़ा हो गया, क्योंकि मुझे राइट में मुड़ना था और ट्रक सीधा जा रहा था। फिर पीछे में और ट्रक आ गए, गाड़ियाँ आ गए और मेरे पीछे में खड़े हो गए, और थोड़े समय के बाद वो जो है वो ग्रीन हो गया और लोग जाने लग गए, टर्न होने लग गए। लेकिन मेरी टर्न होने की जगह नहीं थी, वो ट्रक था। ट्रक भी सीधा ऐसा चला गया आगे, लेकिन टर्निंग करने के पहले वो रुक गया। जैसा रुक गया, मेरे भी ब्रेक रुक गए, और जो है वो मुझे संभला नहीं, क्योंकि वो एकदम से रुक गया, मैं भी रुक गया, तो वो पीछे। और मेरे पीछे जो ट्रक था उसने रोका नहीं, सीधा लाया। उसको मैं दिखा नहीं, शायद मेरी बाइक भी नहीं दिखी, अंधेरे रात का समय था, बाइक भी नहीं दिखी। अब बाइक जो है, मैं गिरा, मेरे पैर नीचे, उसके ऊपर बाइक का चक्का, और उसके ऊपर में ट्रक जो है वो आगे ढकल रहा है। उसको लगा कि गाड़ी क्यों आगे नहीं जा रही, उसको पता नहीं, और वो जोर जोर से जो है वो एक्सीलेटर दबा रहा है, लेकिन मैं था नीचे में। अब पीछे में जो व्यक्ति बैठा था, मेरे पीछे में जो उतर गया फटाफट, उसको जगह नहीं मिली तो क्या क्या ट्रक के बीच में चक्कों में से भाग गया। उधर बीच के चक्के हो रहे थे ना, उधर से लेके ऐसा भाग गया, दूर से खड़ा हो गया। और वो ट्रक जो है, देखो, परमेश्वर पिता ने जो है वो ट्रक को स्वर्गदूतों के वहाँ रुकाया नहीं, तो ट्रक रुकता नहीं है। उसका इतना स्पीड रहता है उसका कि वो चक्का मुझे कुचल कर जा सकता था वो, और मेरा पैर दब गया था, मैं निकल नहीं सकता था, और गाड़ी का चक्का भी। तो फिर वहाँ कुछ लोग दौड़े, वहाँ पुलिस वाले भी आए, उन्होंने भी जो है मुझे निकाला, वहाँ से खड़ा किया। और तब वो मैं ड्राइवर को दिखाऊंगा हम लोग गाड़ी, तो वो गाड़ी जब साइड में लेके गया मुझको और वो गाड़ी को, तो ट्रक वाला भाग रहा था। तब वो पुलिस वाले भाग गए, अरे ज़्यादा बोला ट्रक वाला, पुलिस वाले भाग गए वहाँ से। और फिर मैं देखा वहाँ पर, फिर वो भी आया जो भाग गया था, आदमी आया और गाड़ी को खड़ा किया। गाड़ी को टंकी को थोड़ा सा मार लगा था, मुझे कुछ भी मारने लग गया था। हालेलुया। और पुलिस वाले वहाँ पर आए, बोले सर जी एक काम करो, आप निकल जाओ, बोले यहाँ से, नहीं तो यहाँ पुलिस स्टेशन है, बोले आपकी गाड़ी भी और आप भी अंदर हो जाएंगे, और ट्रक वाले को भी अंदर कर रहे बोले हम लोग। मैं बोला धन्यवाद, थैंक यू सर। बोला हम थोड़े पैदल आए, फिर गाड़ी को किक मारी, और थोड़ा तिरछा हो गया था हैंडल, तिरछे से हम घर आए। हाँ, आराम से यार, तिरछा चल रहे थे ऐसे, सब लोग देख रहे थे ऐसा क्यों चल रहे। हाँ, लेकिन उनको क्या मालूम अंदर की बात, तिरछे चल रहे थे हम लोग। बाद में 300-400 रुपये लगे, टंकी को छेदा किया, तो प्रभु ने बचाया। हालेलुया। वो अनुग्रहकारी दयालु है, हाँ, बचाता है हमें। हम अंधकार में थे, हम पापों के दलदल में पड़े हुए थे, प्रभु ने हमको बचाया। आमीन।
तो पिता हमारे प्राणों को नाश होने से बचा लेता है प्रियो। और इफिसियों 2:4-8 में लिखा है कि ये तुम्हारी ओर से नहीं, लेकिन ये पिता का वो दया है, पिता की दया है जो उसने हमसे प्रेम किया। और हम देखते लूका के 10वें अध्याय में, वहाँ देखते हम लोग प्रियो कि वो व्यक्ति जो है वो यरूशलेम से यरीहो जब जा रहा था तो डाकुओं ने उसको बीच में रोका जंगल में और उसको मारपीट अधमुआ करके छोड़ दिया। फिर वहाँ से एक याजक कतरा कर चला गया, लेवी कतरा कर चला गया, किसी ने उसको उठाया नहीं और वो घावों से भरा हुआ था और पड़ा था वहाँ पर रास्ते पर, कोई नहीं आया। फिर वहाँ से एक सामरी यात्री अर्थात एक दूसरा व्यक्ति जो हो वहाँ से आया और एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था, उसने देखा व्यक्ति पड़ा है तो उसने क्या किया, उसको उठाया, उसके घावों को धो दिया, पट्टी बांधी और अपने सवारी पर बैठाकर वो सराय में लेके गया और सराय वाले को पैसे देके कहा कि मैं बिजनेस के लिए जा रहा हूँ, वापस आऊँगा तो और भी दूंगा, इसका इलाज करना। वो सामरी जो यात्री है मेरे प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह का प्रतीक है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह है वो जो मुझको और आपको वहाँ से निकाला है। तो मैं और आप भी परमेश्वर को कभी नहीं भूलना है। आमीन। मैं और आप प्रभु को कभी नहीं भूलना है, ध्यान रखते हैं इस बात को। जो भूल जाता है वो मतलब ही हो जाता है। सिर्फ मतलब के लिए कुछ लोग आते हैं, चंगाई पाने के बाद चले जाते हैं, वो कुछ लोग मतलब ही होते हैं। परमेश्वर न्याय करेगा उनका, लेकिन कभी भूलना नहीं। आमीन। जम्मू कश्मीर में बहुत बर्फ़ होता है ना। अभी पिछले समय हम गए थे, मनाली गए थे हम लोग, हमारे ट्रिप गए 2017-18 की बात है, मनाली गए थे हम लोग। तो वहाँ कुल्लू मनाली जो है वहाँ पर बहुत बर्फ़, और जहाँ होटल में हम रुके थे तो वो होटल के पास से ये पूरा जो पहाड़ी जो थी वो पूरा सफ़ेद सफ़ेद हमको दिख रही थी। हमने बोला काय का सफ़ेद, देखा तो आप बर्फ़ ही बर्फ़, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़। तो उधर में ज़्यादा बर्फ़ हो जाता है। तो एक व्यक्ति जो है वो घर से निकला और गाड़ी भी चलाते उधर बर्फ़ के अंदर में, ऐसा बनाया गया उस प्रकार से, तो जा रहा था। तो रोड के किनारे में बर्फ़ के नीचे में एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा जो है वो चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ भी नहीं आ रही थी, लेकिन थोड़ा सा आवाज़ आ रही थी। तो ये जो व्यक्ति है इसने देखा भाई कुछ तो भी आवाज़ आ रही है, देखा उसने तो बर्फ़ के ढेले के नीचे में वो कुत्ता, छोटे कुत्ते का जो छोटा विदेशी जो कुत्ता था वो दबा हुआ था। और उसने देखा कि ये कुत्ता जो है वो दबा हुआ है, उसने निकाला, उसको साफ किया, अपने गाड़ी में रखा, उसको घर में लाया। कहीं जाना था उसको, लेकिन उसके घर में लाया। घर में लाने के बाद ऐसे सिक्योरिटी होती है वहाँ पर, है ना, और वो सेकते हैं, और वो कुत्ते को जो है वहाँ पर सेकने के लिए रख दिया। और कुत्ता बहुत गर्म हो गया, पूरा ठंडी निकल गई उसको दूध दिया, बिस्किट दिया खाने के लिए। और इसको बहुत अर्जेंट काम था, ये निकला, अर्जेंट काम था, ये निकला। जैसा ये निकला और अपने स्थान पे गया, मालूम है क्या हुआ? कुत्ते का बच्चा भी इसके पीछे गया। ये तो कार में था, लेकिन कुत्ते का बच्चा भी पीछे 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 चला गया। उसने देखा भाई ये कुत्ते को तो मैंने छोड़ दिया था आंगन में, ये कैसे मेरे पीछे आया? तब उसने प्यार किया, अपने गाड़ी में बिठाया, फिर घर में लाया, बिस्किट खिलाया, फिर छोड़ दिया, फिर वो आया, फिर छोड़ दिया, फिर वो आया, फिर वो कभी गया नहीं, उसके घर में रह गया। आमीन। कुत्ता कितना वफादार होता है ना, लेकिन इंसान भूल जाते हैं पिता को। वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसा हमारा पिता दयालु अनुग्रहकारी, वैसा भी हमारे जीवन में होना चाहिए। तीसरी बात, भला, सच्चा और तरस खाने वाला पिता होना चाहिए। भला, सच्चा और तरस खाने वाला पिता होना चाहिए। और लूका 15:20 और मरकुस 1:40-42 और इफिसियों 2:10। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो कि लूका का 15:20 में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि वो जो पुत्र था, वो पुत्र जो है वो विद्रोह करके अपने पिता से धन संपत्ति लेके वो चला गया और दूर देश चला गया। कुकर्म में सारी संपत्ति उड़ाने के बाद में उसको वहाँ पर खाने के लाले पड़ गए, उस देश में अकाल पड़ा और खाने के लिए कोई नहीं दे रहा है। तब जो है वो पश्चाताप करने लगा और कहने लगा कि मेरे पिता के घर में रोज कितने खाना खाते हैं लोग, लेकिन मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। और एक व्यक्ति ने दिया, उसको सूअर चराने का काम दिया, और सूअर चराते चराते सूअर को जो सड़ी वाली फल्ली रहती थी, वो फल्ली में से वो दाने निकाल कर खाता था। इतना दुर्दशा उसकी हो गई थी।
क्योंकि पिता की विद्रोह करके चला गया था। तब वो अपने पश्चाताप किया और उसने अपने मन में और विचार करने लगा कि मेरे पिता के घर में कितने लोग खाना खाते रोज, लेकिन मैं भूखा मर रहा हूँ। अभी मैं जाऊँगा और मेरे पिता को कहूँगा, पिताजी मैंने तेरे विरुद्ध में परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे अपने बेटे के समान नहीं नौकर के समान रख लीजिए। और पवित्र शास्त्र में लिखा है 20 वचन 15 का 20 वचन में लिखा है कि जब बच्चा जब गया वहाँ पर तो क्या हुआ वहाँ पर 15 का 20। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह दूर ही था तब वो उठकर अपने पिता के पास चला, अब दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस उसके खाया पिता ने उस पर क्या किया, तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। दौड़कर गले लगाया। क्या किया? हाँ, अगर मैं और आप पिता होते तो दो वो पूरा पैसा लेके गए, मेरा खत्म कर दिया, देखो मेरे सड़क पर आ गया, मैं सड़क पर कुछ भी नहीं रखा मेरा, उसने लेके गया इसने ले गया, मैं तो सूरज भी नहीं देखना चाहता, उसकी माँ को भी बोलूँगा उसके बाप को भी बोलूँगा, आनंद नहीं देना उसको, घर में भी नहीं है उसको, जाने दो उसको दर्द। हेलो, है ना? लेकिन पिता का हृदय देखो कितनी, वो दौड़ कर गया, गले लगाया, तरस खाया उसने और अपना बेटा स्वीकार किया। आमीन। प्रियो, हम पापी थे, है ना, गलत रास्ते पे जा रहे थे, कुकर्म में थे हम लोग, लेकिन प्रभु ने हम पर दया की। आमीन। और वो हमको तरस खाता है। मरकुस का पहला अध्याय 40 और 41 वचन देखते हैं हम लोग, तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जो पीड़ा है, जिसको महारोग है, जो कोढ़ है, उसके हाथ और पैर की उंगलियाँ गल गई है, सड़ गई है, चेहरा सड़ गया है, कोई पसंद नहीं करता, पस निकल रहा है शरीर से और गांव के बाहर उसको निकाल दिया है, कोई उसको ऐसा दूर से रोटी डालता है। परंतु जब यीशु मसीह के पास आता है वो, और यीशु मसीह कहता है कि यीशु प्रभु आप मुझे शुद्ध कर सकते हैं, तो यीशु प्रभु ने हाथ बढ़ाकर उसको शुद्ध किया। हालेलुया, चंगा किया। यह है पिता, भलाई, सच्चाई और तरस खाने वाला हृदय पिता का होना चाहिए। आमीन, आमीन। अभी 3 बातें मैं बच्चों को बताऊंगा। पिता के बारे में थे, पिता के बारे में था, लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। 3 महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा मैं आपको प्रियो, क्योंकि पिता जब हमारे लिए इतना करते हैं तो हमारे बच्चों का माता पिता के प्रति क्या योगदान होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण। बहुत सारी बातें हैं, परंतु 3 बातें महत्वपूर्ण बताऊंगा। पहली बात जो है वह बच्चे जो है माता पिता का आदर करें और सम्मान करें। निर्गमन 20 अध्याय 12 वचन, निर्गमन 20 अध्याय 12 वचन और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 16 वचन लिख लीजिए आप। निर्गमन 20 अध्याय 12 वचन, व्यवस्था विवरण 5 अध्याय 16 वचन, नीति वचन 20 अध्याय 20 वचन, नीति वचन 20 अध्याय 20 वचन, नीति वचन 19 अध्याय 26 वचन, नीति वचन 19 अध्याय 26 वचन, निर्गमन 21 अध्याय 15, 17 और 18 वचन, निर्गमन 20 अध्याय निकाल के रखना 12 वचन, और निर्गमन 21 अध्याय 15, 17 और 18 वचन, और सवोपदेशक 6 का 3, सवोपदेशक 6 का 3। पढ़िए निर्गमन 20 का 2 वचन जल्दी से। बच्चे लोग ध्यान से सुनना और माता पिता भी ध्यान से सुनना। निर्गमन 20 का 12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, तू अपने पिता और माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। लिखना हो गया आपका? नीचे से मुंडे हटा दीजिए आप, इसलिए मैंने आपको फटाफट वचन बताया ताकि आप मेरे तरफ देखें। नीचे मुंडी डालेंगे तो आपको कुछ भी नहीं है। कुछ लोग करते, अब समझ में नहीं आ रहा हाँ बोल रहा कि नहीं बोल रहा है। ध्यान से सुनना, ठीक है? ये वचन प्रचारक जो वचन प्रचार करता है तो देखना है, सुनना है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं रहती है परमेश्वर का वचन। लिखने के समय लिखना है। फिर एक बार पढ़िए, ये बच्चों के लिए है। हम भी अपने पिता के बच्चे हैं, परमेश्वर पिता हमारा है, लेकिन जो शारीरिक जो बच्चे हैं हमारे उनके भी हैं। हाँ पढ़िए। तो अपनी
माता और अपने पिता का आदर तू करना। अपनी माता और पिता, इसलिए दोनों वहां पर आए, माता और पिता की बात आई। मैंने कहा कि पिता के अंदर माता छिपी हुई है, पिता के अंदर माता है। पिता का जब शब्द आता है तो माता जुड़ी हुई है, अलग नहीं हो जाती है। तो इसलिए ये परमेश्वर ने पटिया के ऊपर में जो आदेश दिया, आज्ञा दी, 10 आज्ञा, उसमें की एक आज्ञा है कि तू अपने माता और पिता का आदर करना, और जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। बहुत दिन तक तू तब रहेगा जब अपने माता पिता का आदर और सम्मान करेगा। जब हम लोग अपने माता पिता का आदर और सम्मान करते हैं तो हम उस देश में, उस गांव में, उस शहर में, उस घर में बहुत दिन तक जीवित रहेगा। आमीन। बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे माता और पिता का क्या करना, हमें आदर करना है, सम्मान करना है। चाहे माता पिता कोई से भी उम्र के क्यों ना हो, क्योंकि हमारे वो माता पिता है। आमीन। बच्चे लोग ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, सुनना। बहुत लोग अपने माता पिता का आदर नहीं करते, बहुत बच्चे लोग। इस कारण दुख और तकलीफ उनके ऊपर बहुत आती है, उनको समझ में नहीं आता है। परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है मेरे प्रियो, 19:26, नीति वचन 19:26 और 21 का निर्गमन 21 का 15, 17 और 18 भी निकाल कर पढ़ना। देखिए यहाँ पर 3 वचन पढ़ेंगे हम लोग, और 20 का 20 भी पढ़िए। 20 का 20, 19 का 26 नीति वचन का, और निर्गमन 21, 15, 17 और 18। अभी आप पढ़ने का समय है तो पढ़ सकते, लिख सकते आप, ठीक है, पढ़ सकते हैं। पढ़िए, जब मैं बताऊंगा तब देखना। जो पुत्र अपने बाप को उजाड़ता है और अपनी माँ को भगा देता है, वह अपमान और लज्जा का कारण होता है। नीति वचन 20 का 20। सम्मति को सुन ले और शिक्षा को ग्रहण कर। सम्मति को सुन ले, शिक्षा को ग्रहण कर, अनंत काल में बुद्धिमान ठहरे। 20 का 20 पढ़ा? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ। हाँ, जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है। जो अपने माता पिता को कोसता है और उसके जीवन में घोर अंधकार होता है। बच्चे लोग ध्यान से सुनना। हमारे माँ बाप कितने भी बूढ़े हो जाए, हमारे माँ बाप कोई भी उम्र के क्यों न हो, उनका आदर करना, सम्मान करना, उनका आदर करना और सम्मान करना। जैसा हमारा पिता परमेश्वर का भी हम सम्मान करते हैं, वैसा ही हमारे शारीरिक माता पिता को भी सम्मान करने की आवश्यकता है। और परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि जो अपने माता पिता को कोसता है उसका दिया बुझ जाता है, उसका दिया। और बाइबल में लिखा है नीति वचन में कि मनुष्य का आत्मा परमेश्वर का दिया है, परमेश्वर का दीपक है, उसका दिया बुझ जाता है जो अपने माता पिता को कोसता है। 19 नीति वचन 19:26 में लिखा है कि जो अपने बाप को उजाड़ता है, माँ को भगा देता है, वो अपमानित होगा और लज्जित होगा। वो क्या होगा? अपमानित और लज्जित होगा। 21 नीति वचन एक्सोडस निर्गमन 21, 15, 17 और 18। तो हमारे माता का और पिता का हमें आदर करना और सम्मान करना है। आमीन। ध्यान रखना इस बात को। जो अपने पिता या माता को मारे पीटे, जो अपने माता पिता को मारे पीटे, वह निश्चय मार डाला जाएगा। हेलो, ध्यान रखना इस बात को। जो अपने माता पिता का आदर नहीं करता है, जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता, उसको लज्जित होना पड़ेगा, उसको उसका दिया बुझ जाएगा। बाइबल में लिखा है यहाँ पर। 2 गवाही बताने जाता हूँ मैं आपको।
मैं जब विश्वास में नया नया था तो मेरी बहन यहाँ पर है, मेरी बहन के एक रिश्तेदार के घर में मुझे मेरे जीजाजी ने लेके गए और वो रिश्तेदार को मैं नहीं जानता था और वहाँ पर बिठा दिया और मैं नया नया विश्वास में था उस समय में, बिठा दिया और मेरे जीजाजी मुझे बिठा दिया और वो चले गए और वो उसके बेटे को भी लेके चले गए, जो वो घर के जो भाई था उसको भी लेके चले गए। मैं अकेला था वहाँ पर, अकेला बैठा हूँ इधर उधर। आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, मेरे जीजाजी भी नहीं आए और वो जो घर का व्यक्ति था वो भी नहीं आए और मैं बैठा देख रहा हूँ वहाँ घर में कोई नहीं है। फिर अंदर से मुझे आवाज़ आई, अंदर से एक खांसने की आवाज़ आई और वो पानी पानी चिल्ला रही थी। तो एक बूढ़ी माँ थी उसकी, मेरे जीजाजी के रिश्तेदार थे, उनकी बूढ़ी माँ थी, वो आवाज़ दे रही थी। मैं देखा, अंदर में देखा तो कोई नहीं वहाँ और मैं दौड़ कर गया तो वो आवाज़ भी नहीं निकाल पा रही थी और मुझे वो ऐसा एकदम से कर रही थी वो। तो मैंने उनको बोला कि आपको क्या चाहिए, वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। फिर वहाँ पानी था, पानी का गिलास था और मैंने पानी पिलाया उनको। पानी भी नहीं पी रही थी, फिर चम्मच से मैंने पिलाया और उसके कान में मैंने बोला यीशु प्रभु बोलो, कान में मैंने बोला, क्योंकि मुझे पता चला कि वो जाने पर है, वो जाने पर थी, बीमार थी। अब बीमार को छोड़कर बेटा चला गया, अब कहाँ गया मुझे मालूम नहीं, इधर गया कि उधर गया, पता नहीं कहाँ गया। 1 घंटा हो गया, आया नहीं। माँ मरने पर है, उसकी पत्नी काम पर चले गई, इधर उधर चले गए और माँ मरने पर है और मैंने पानी पिलाया। लेकिन एक बात मैंने उसके कान में डाला, मुझे पता चला कि ये मरने पर है, इसलिए मैंने यीशु मसीह का नाम उसके कान में डाला कि यीशु प्रभु, आपको स्वर्ग में जाना है तो यीशु का नाम लो, यीशु मेरा प्रभु है, मुझे क्षमा कर दो। उसने सुना, फिर एक बार चम्मच पानी पिलाया, उसके बाद वो चले गए। उसके बाद गई और मैं भी घबरा गया एकदम से, नया नया था मैं भी घबरा गया। किसको बुलाओ, क्या बोलो, कोई पहचान का नहीं है, किसको बुलाओ। और मैं वहाँ बैठे रहा। फिर पड़ोसी व्यक्ति को मैंने बोला, देखो भाई क्या कैसे हो गए वो, तो वो भी आए वहाँ पर और उसका 2 घंटे के बाद उसका बेटा आया। आने के बाद गई रो रही, रो रहा हो, इतना रो रहा। मैं बोला नकली आंसू बंद कर भाई, जब तेरे को मालूम है जा रही है क्यों छोड़ के गया तू। और मड्डू मार के था वो। लेकिन उस माँ ने शायद मुझे आशीष दी होगी, मैं सोचता हूँ, है ना, क्योंकि आखिरी जो पानी का बूंद मेरा था, मैं ना उनका बेटा है ना कोई हो, और प्रभु का नाम भी उसको गया, कितना अच्छी बात है। आज वो व्यक्ति इतना तड़प रहा है, मरने के लिए तरस रहा है, मृत्यु नहीं आ रही है, तड़प रहा है। इतना समस्या भारी उसके जीवन में, बहुत भारी परिवार में, क्योंकि उसने अपने माँ को तरसाया। एक व्यक्ति के बारे में और बताता मैं, जवान लड़का, उसकी शादी हो गई। शादी होने के बाद जो है वो औरत आ गई। अब दोनों पति पत्नी एक हो गए, चलो अच्छा संसार में लग गए। तो वो जो बेटे के जो पत्नी थी वो बोला, एक काम करो, तुम्हारी माँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारे ये सब बूढ़े हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता है, मेरे को अच्छा खाने पीने चाहिए, मेरे माँ बाप की अच्छा ये सब गंदगी करते, ऐसा करते, एक काम करो उसको अलग निकाल दो। बेटा भी मूर्ख बेटा, माँ को, बूढ़ी माँ को और उसकी बहन थी उसको अलग निकाल दिया। अलग कमरे में रहते थे वो, क्या खाया क्या नहीं खाया पता नहीं है। ये काम पर अच्छा इलेक्ट्रिशियन है अभी वर्तमान में, इलेक्ट्रिशियन अच्छा। और समय चलता गया, बहुत खुश वो लड़की भी खुश, एक बेटा हुआ और बहुत खुश वो दोनों अलग रहते थे, अच्छा पकवान खाते थे। माँ बेचारी भूखी, बहन भूखी रहती थी वहाँ पर। अभी क्या हुआ, 1 महीना पहले मुझे किसी ने वो भाई का फ़ोटो भेजा, मैं अचंभा रह गया, दंग रह गया। उसको कोरोना हुआ, कोरोना के बाद फंगस हुआ, फंगस का बंकस वो हुआ।
उसका हाथ सूखते सूखते जा रहा था। डॉक्टर के पास लेके गए, पहले तो कोरोना पॉजिटिव था वो, फिर फंगस के बाद दूसरे डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने कहा भाई ये हाथ काटो नहीं तो पूरा शरीर सड़ सकता है। यहाँ से हाथ काट दिया, यहाँ से हाथ काट दिया। इतनी दुर्दशा की उसकी माँ तो भी अच्छी है अभी, इसकी दुर्दशा दोनों की हो गई। जो माता पिता को कोसता है, जो माता पिता का आदर नहीं करता है, जो अपने सास ससुर का आदर नहीं करता है, उसका दिया बुझ जाता है। जो बहुएं होती है, जो माता पिता, जो उसके सास ससुर होते हैं, वो एक माता पिता के समान होते हैं। इसलिए अपने माता पिता के समान उनसे प्यार करें, छोटे बच्चे के समान हम रहे। ध्यान रखना इस बात को प्रियो, क्योंकि जब वो जवान थे आपके लिए कितना काम किया उसने, कितना रात दिन। मेरी मम्मी यहाँ पर 80 साल की है, मुझे मालूम है कि वो किसी के घर में बर्तन मांजने की जाती थी, वो एक रोटी लाती थी, हमारे चारों भाइयों को हम खिलाते थी और वो खुद भूखे रहते थे, खुद भूखे रहते थे। हमको मालूम है। ये मकान लेने के समय में उसने खुद हमको 50,000 रुपये दिए, तब ये प्लॉट हमने लिए। मैं उसको बोलता हूँ कि तेरे वजह से मकान, ये प्लॉट लिया हमने। कितना मेहनत किया उसने, आज उसको बहुत सम्मान मिल रहा है। मेरी पत्नी, मेरे भाई की पत्नी बहुत उसका सम्मान करते हैं। मेरी बहन यहाँ पर है, उसका भी सम्मान करते हैं। और कभी भी हमारे घर में झगड़े तंटा नहीं हुआ है। हालेलुया। बर्तन को बर्तन लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन बर्तन चपक नहीं जाता है। कई घर में बर्तन चपक जाता है, हमारे घर में बर्तन लगता है, चपकता नहीं है। वैसा का वैसा रहता है। आपके घर में भी बर्तन लगेगा, हो सकता लगेगा, लेकिन चपकने नहीं देना। जहाँ चपक गया वहाँ गया। हालेलुया। तो प्रभु महान है। यहाँ पर सभोपदेशक 6 अध्याय में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति के 100 बेटे थे, लेकिन एक भी बेटे ने, जब मरा वो बाप, एक भी बेटे ने अंतिम संस्कार नहीं किया उसका। क्या नसीब है। हाँ बताइए प्रियो। वो एक बेटा था सुलेमान राजा, अपने पिता का कितना सम्मान किया उसने, है ना, कितना सम्मान किया। यूसुफ जो है वो प्रधानमंत्री था, अपना पिता बूढ़ा था, लेकिन उसने क्या किया, अपने पिता को जब मर गया वो तो उसको जो है मसाले में भर के रखा, बहुत विलाप किया। और उसको जो है वहाँ राजा को बताया कि मेरे पिता को अपने यहाँ गाड़ना चाहता हूँ, जहाँ मेरे दादाजी ने ज़मीन लिया था वहाँ पर। और जो है इस प्रकार से सम्मान के साथ में जो है वहाँ पर, और इसीलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी। आमीन। तो जितने भी बच्चे यहाँ सुन रहे हैं, ध्यान रखना अपने माता पिता का, और आपके माता पिता है तो आदर करना है। दूसरी बात, आज्ञा का मानना है। और पहला शमूएल 15 अध्याय 22 वचन में लिखा है कि बलिदान से उत्तम आज्ञा पालन है। हमारे माता पिता की आज्ञा को हमें मानना है। नीति वचन 23 अध्याय 22 से 25 वचन, नीति वचन 23 अध्याय 22 से 25 वचन, माता पिता का आज्ञा मानना है और भय मानना है। और इब्रानी 5 अध्याय 8 और 9 वचन, और नीति वचन 1 अध्याय 8 वचन, पहला शमूएल 15-22, नीति वचन 23 22 से 25, इब्रानी 5 8 और 9, नीति वचन 1 का 8, नीति वचन 4 का 3 और 4, और नीति वचन 13 का 1। तो यहाँ पर हम देखते हैं मेरे प्रियो की आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। और नीति वचन 23 22 से 25 में लिखा है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और अपनी माता जब बूढ़ी हो जाए तो उसको तुच्छ नहीं जानना, उसको तुच्छ नहीं जानना। बहुत बच्चे लोग सुनते नहीं हैं, माँ बाप के ऊपर में हावी हो जाते हैं। लग क्या हाँ मुझे काम है इधर, और माँ बाप भी बेचारे सुनते हैं। मैं बताता हूँ, माँ बाप छड़ी से मारना चाहिए उनको। बच्चे छोटे होते ना तभी दबाव में नहीं रखते हैं, बड़े होने के बाद आपके सर पर चढ़ जाते हो। जब छोटे हैं उसको छड़ी से मारना है। ये एक अनुशासन है, अनुशासन की छड़ी बोलते हैं उसको। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, हमारा आशीष इंजीनियर है, वहाँ बैठा हुआ है।
उसकी माँ अभी भी मारती उसको। पुणे में था वो, अभी लॉकडाउन में, अभी उसको बुलाया इधर में, तो वहाँ काम वाले, वो जो खाना बनाने वाले, वो सब चले गए, वहाँ पर कोई नहीं है। रूम में 3 लोग रहते थे, तो 2 लोग अपने रूम में रहते थे, ये अपने रूम में रहता था, बीच में किचन था। तो खाने के बड़े वादे हो गए उसको। तो ये पूछता था मम्मी अभी मैं क्या करूँ, तो मम्मी बोलता था भाई एक काम कर बेटा, गंज ले, उसमें तेल डाल, तेल गरम कर, फिर ये डाल वो डाल, बना, ऐसा चावल बना, सब्जी बना। इस प्रकार से वो चलता रहा। कभी कभी बाहर जाता था वो, अभी उसके बाद लॉकडाउन के बाहर जाता था। वो पूछता है मम्मी मेरे दोस्त है, उसने मुझे अपने बर्थडे में मुझे बाहर नाश्ता खिलाया था, मेरे नाश्ता खिलाओ। बोलता हाँ खिला। मम्मी 1 समोसा खिलाओ कि 2 खिलाओ? अरे बेटा तू कमाता है, हाँ, कितना समोसा खिला, तू क्या खिला रहा, तू खिला। लेकिन वो पूछता है। हमारी बेटी भी वैसी, वो अपने माता पिता के आदर करती है। मैं कहीं बाहर जाता गाड़ी लेके तो जल्दी से गाड़ी निकालती है, पापा तुम पैदल नहीं जाना, मेरे गाड़ी में पड़। अरे मैं चला सकता हूँ अभी, नहीं। हालेलुया, प्रभु आशीष दे मुझको। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी तो स्ट्रांग हो, शायद थकने के बाद पता चलेगा उनका। लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे बच्चे परमेश्वर के भय में हैं, परमेश्वर के आज्ञा मानते हैं, वो ऐसा ही करेंगे। आमीन। और शमूएल बालक अपने माता पिता के आज्ञाकारी था। तीसरी बात, अंतिम बात, अपने माता पिता के साथ विश्वास योग्यता से बने रहें, विश्वासघात न करें। अपने माता पिता के साथ विश्वास योग्य बने रहे, विश्वासघात न करें। 1 कुरिन्थियों 1:9, मत्ती 25 अध्याय, और व्यवस्था विवरण 7:9, 2 तिमोथी 2:13, और व्यवस्था विवरण 32:4। फिर एक बार पढ़ता हूँ मैं। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय 9 वचन, मत्ती 25 अध्याय में थोड़े का उदाहरण दिया है, और व्यवस्था विवरण 7 अध्याय 9 वचन, 2 तिमोथी 2:13, व्यवस्था विवरण 32:4, इब्रानी 3 अध्याय, और यशायाह 45:10। तो यहाँ लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि हमें अपने माता पिता के साथ विश्वास योग्य बने रहना है। आमीन। विश्वास योग्य बने रहना है, क्योंकि वो भी हमारे साथ विश्वास योग्य है। और इब्रानी 3 अध्याय में लिखा है कि जो मूसा था वो अपने माता पिता के साथ विश्वास योग्य था, और परमेश्वर के साथ में भी विश्वास योग्य था, परमेश्वर के घर में भी विश्वास योग्य था। आमीन। तो हमें विश्वासघात नहीं करना है। एक पिताजी है, उसने परमेश्वर के साथ विश्वासघात किया, लेकिन जो बेटा है उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। कितनी अच्छी बात है। 2 इतिहास लिख लीजिए, घर में जाके पढ़ना। 2 इतिहास 28 अध्याय 22 से 27, 2 इतिहास 28 अध्याय 22 से 27, और फिर 2 इतिहास 29 अध्याय 1 और 2। तो यहाँ 2 इतिहास 28 अध्याय 22 से 27 वचन में हम देखते हैं मेरे प्रियो कि जो राजा था, आहाज राजा था, वो इज़राइल का राजा था, और इज़राइल के नियम में कोई मूर्ति पूजा नहीं थी, कोई मूर्ति पूजा करना नहीं था, कोई देवी देवता की मूर्ति और बिठाना नहीं था। लेकिन ये राजा परमेश्वर के साथ पिता के साथ विश्वासघात किया। राजा ने क्या किया? मूर्ति बनाई बड़ी बड़ी, और उसके आगे बलिदान चढ़ाया। विश्वासघात किया, उसका प्रतिफल भी उसको खराब अंत हो गया। परंतु हम देखते हैं 2 इतिहास में 29:1-2 में कि उसका बेटा हिजकिय्याह हुआ, उसने परमेश्वर की आज्ञा माना। जैसे पिता ने किया वैसा नहीं किया, लेकिन उसने परमेश्वर की बात मानी, और परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी। हमें अच्छा पिता अच्छी बातों को करता है, अच्छा बेटा अच्छी बातों को करता है, बुरा पिता बुरी बातों को करता है, बुरा बेटा बुराई को करता है। इस कारण ध्यान रखना इस बात को, मेरे और आपके पास में 2 स्वभाव है, अच्छा स्वभाव भी है, बुरा स्वभाव भी है शारीरिक रूप में। लेकिन हम परमेश्वर पिता के बेटे हैं, वो हमारा पिता है। हमको जब हम प्रभु के आदर करते हैं, आज्ञा मानते हैं, विश्वास योग्य रहते हैं, प्रभु हमें आशीषित करता है। प्रभु इन वचनों पर आशीष दे। आइए हम अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे।